नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में एक महिला के कंप्लेन को लेकर के बवाल मचा हुआ है। उस महिला के कंप्लेन के अनुसार उसके साथ हमारे पूर्व मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी थे जितेंद्र नारायण, वो और तीन लोगों के खिलाफ उसने एक शिकायत दर्ज की है, जिसमें उसने कहा है कि उसे नौकरी का झूठा दिलासा दे करके उसके साथ में रेप किया गया, गैंग रेप किया गया। ये कई सारी चीज़ें उसने अपने कंप्लेन लेटर में दी है। जिसके बाद किसी ने उस लेडी को अंडमान की बेटी बना दिया, तो किसी ने उसे पीड़ित महिला बता दिया, तो किसी ने कोई सामने आ गया उसे न्याय दिलाने के लिए। मगर क्या किसी ने भी ये जानने की कोशिश की, ये सोचा कि ये अगर इतनी ही पीड़ित थी और इसके साथ गैंग रेप हुआ था, इतना उसे झूठा आश्वासन दिया गया था और वो इतने मजबूरी में वो सब कुछ कर रही थी, तो वो इतने दिनों तक कहाँ थी? जब किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, तो वो देन देर जाती है, ना कि वो महीने, 1.5 महीने, 3 महीने वेट करती है कि जो अभी चार्ज में है चीफ सेक्रेटरी वो जाए, उसके बाद वो सोचेगी, उसके बाद वो कंप्लेन करेगी, उसके बाद वो आवाज़ उठाएगी। ऐसा भी नहीं है कि ये माइनर है, इसे डर रहे कि चलो अगर मैं अभी कुछ बोलूँगी तो मेरे पे बात आएगी, या मेरे में उतना समझ नहीं है इसलिए मैं चुप रह गई। ऐसा भी नहीं है। ये पूरा मामला क्या है, मैं आप सभी दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हूँ। जितना मैंने ग्राउंड वर्क किया है, जितना इस मामले की जांच की है, हालांकि पुलिस इस पे लगी हुई है, पूरा मैटर जांच पड़ताल में है, उसे पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया है, सब कुछ है, सब कुछ अग्री है। अगर कहा जाता है, हमारे लॉज में कहा जाता है कि अगर एक लेडी, भले ही वो प्रॉस्टिट्यूट क्यों ना हो, अगर वो आकर के कहती है कि उसके साथ रेप हुआ है, तो मीन्स कि रेप हुआ है और आपको एफआईआर करना है। बट अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है। इस वजह से काफ़ी समाज सेविकाएं भी सामने आए हैं, बहुत सारे लेडीज़ ग्रुप मीटिंग्स कर रहे हैं, तो फिर जो विक्टिम है वो खुद ही अपना चेहरा ढक करके आकर के गुहार लगा रही है पब्लिक से। ये सारी बातों को मानते हुए मैं आप लोगों के सामने एक तथ्य रखना चाहती हूँ, जितना मुझे समझ में आया है, और बहुत हद तक जनता खुद समझदार है। आप पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि क्या है, एक्चुअल मैटर क्या है। शुरुआत इस मामले की यहाँ से होती है। जैसे कि आप सभी को पता है, जितेंद्र नारायण के टाइम में मार्कंडेय तिवारी नाम का एक असिस्टेंट इंजीनियर था, जिसे जो पूर्व मुख्य सचिव थे उन्होंने उसे डिसमिस कर दिया था जॉब से। वो कोर्ट भी गया था, केस जीता हारा डजेंट मैटर, बट उसे डिसमिस किया गया था। और ये शुरुआत वहीं से हो रही है। ये पूरा का पूरा एक पर्सनल ग्रज, एक पर्सनल खुन्नस निकालने का ये एक तरीका था मार्कंडेय तिवारी का। सूत्रों के मुताबिक लोगों का कहना है, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक सच है, क्योंकि अब तक जितने भी वीडियोस आए सब सुनी सुनाए बातों पे आए हैं। तो मुझे भी जहाँ तक ये जानकारी मिली उनके मार्कंडेय तिवारी के आस पड़ोस से, ये लड़की पहले से ही मार्कंडेय तिवारी के टच में थी। सडनली वो उसकी बहू बन जाती है। बहू ऐसे बनती है कि घर के अंदर उनकी शादी हो जाती है, चार दीवारी के अंदर, और दूसरे दिन डिक्लेयर हो जाता है कि ये मेरी बहू है। और फिर उसमें ये आता है कि 4 लोगों का वो नाम ले लेती है, और 4 लोगों में से एक चीफ सेक्रेटरी है, एक लेबर कमिश्नर है, एक पुलिस में एसएचओ है, और एक बिजनेसमैन है। ये 4 लोगों का नाम लेकर के वो उछालती है और उस पर ये कहती है कि उसे झूठा दिलासा दे करके, उसे नौकरी का झांसा दे करके उसके साथ में दुष्कर्म किया। तो ये तो आपने अपने विलिंगनेस से किया ना, छोटी बच्ची तो थी नहीं, बहला फुसला करके या जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं हुआ। आप अपना लालच, अपना ग्रीड पूरा करने के लिए गए। अगर हुआ है तो, मैं ये नहीं बोल रही, अगर हुआ है तो पहली बात तो ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये कंप्लीटली फैब्रिकेटेड है।
लेकिन जिस तरह से अंडमान की बेटी अबला नारी जो है, जो उसने अपने स्टेटमेंट में बोला और अपने रिकॉर्डिंग में रो रो करके वो जो जिस तरह से बता रही थी कि जॉब का लालच दे करके, तो अब तो लालच में आपने सब कुछ किया ना। कोई भी शरीफ लेडी किसी चीफ सेक्रेटरी या किसी लेबर कमिश्नर या किसी बिजनेसमैन या किसी एसएचओ के लालच देने पे वो जा करके नहीं जो भी कर ले ना। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, सच यही है। अगर इस तरह से अगर कोई लेडी किसी के साथ विलिंगली जा करके आप सब कुछ कर ले, उसके बाद अगर उसे जॉब मिल जाए, तो फिर उन बच्चों का फ्यूचर क्या है जो दिन रात पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब की तलाश में बैठे रहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगा। और अगर इतना ही इजी है गवर्नमेंट जॉब, अगर इस तरह से जो वे इन्होंने अपनाया है, हाँ, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि 4 लोग इसे मतलब बहलाते रहे, फुसलाते रहे, इनको एश्योरेंस दिया और इसके साथ करते रहे सब कुछ दुष्कर्म, है ना। तो फोर्सफुली तो कहीं नहीं था ना मैडम, सब कुछ आपने अपने विलिंगनेस से किया। विलिंगनेस से करने के बाद में जब आपका जो एजेंडा आप लेकर के गए थे वो पूरा नहीं हुआ, फुलफिल नहीं हुआ, सो आपने उस पर लगा दिया कि मेरे साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, है ना। इस तरह के लोग सोसाइटी के लिए सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा लॉज, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज बना के रखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। आप जैसे लेडीज़ के चक्कर में, इन जैसी लेडीज़ के चक्कर में जो एक्चुअल जेन्यून लेडीज़ होते हैं वो लोग सफ़र करते हैं, वो लोग चूक जाते हैं, वो लोग, उनको अपना सफाई देने में और ये सब करने में बहुत वक्त लग जाता है। क्यों? क्योंकि इन जैसे महिलाओं की वजह से विश्वास कम हो जाता है ना। आप सभी दर्शक समझदार हैं, आप लोगों को पता है कि मार्कंडेय तिवारी को चीफ सेक्रेटरी ने डिसमिस किया हुआ है उसकी जॉब से, और सिर्फ उससे रिवेंज लेने के लिए उनके नाम को इस्तेमाल किया गया, उनके कैरेक्टर पे बोला गया। ना सिर्फ चीफ सेक्रेटरी और भी बाकी जो 3 लोग हैं, किसी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट इसके साथ नहीं है। अगर मैं पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगी, इस लड़की का बैकग्राउंड चेक कीजिए, ये किस सर्कल से है, इसका प्रोफेशन क्या है, ये पहले क्या करती थी, किस ग्रुप की है। जब मुझे पता चल सकता है कि ये कौन से गैंग, कौन से ग्रुप की है और वो क्या करती थी इससे पहले, प्रीवियसली, ठीक है, बहू, मार्कंडेय तिवारी की बहू बनने के पहले तक, तो पुलिस को भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल फैक्ट क्या है। साथ ही साथ इतने दिनों से जिस तरह से सोशल मीडिया में जस्ट बिकॉज चीफ सेक्रेटरी का नाम है टीआरपी बढ़ जाए, आप किसी को डिफेम किए जा रहे हो, पूरा सच जाने। आज फाइनली जो हमारे मुख्य सचिव हैं उन्होंने अपने तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने हर वो एलिगेशंस जो उन पे लगाए गए हैं वो सभी को डिनाई करते हुए कहा है कि ये सारे एलिगेशंस झूठे हैं। वो कभी इस लेडी से नहीं मिले, ना ही उसे कभी देखा है, ना ही वो जानते हैं। उनका बोलना ये है कि मैं क्यों मिलूंगा, अगर मैं किसी इंसान को डिसमिस कर रहा हूँ, किसी पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है मैंने, तो मैं उसके फैमिली को क्यों एश्योरेंस दूंगा, या मैं क्यों उस लेडी से मिलूंगा और मेरा उसके साथ में क्यों कुछ किसी भी तरह का कोई रिलेशन होगा, या मैं किसी तरह का उसको फॉल्स प्रॉमिस करूंगा या प्रॉमिस करूंगा, कुछ भी। कुछ रूमर्स ये भी रहे कि चीफ सेक्रेटरी ऊपर लेवल से प्रेशराइज कर रहे हैं, इस वजह से एफआईआर नहीं हो रहा। वो सामने से बोल रहे हैं कि एफआईआर हो जाए भाई, कम से कम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर किसी ने बोला कि ये मैटर सॉर्ट आउट हो रहा है 3 CR में, डील फाइनल हो रहा है। हायर लेवल के लोग इस तरह का एक रूमर सोसाइटी में स्प्रेड कर रहे हैं कि 3 करोड़ में डील डन हो गया है, बड़े बड़े बिग शॉट्स इसमें हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कुछ है क्या, तो बोले कि जब मैंने कुछ किया नहीं, मैं कभी उस लेडी से मिला नहीं,
मेरा किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मैं किसी को पैसे क्यों दूंगा? पैसे अगर मैं दूंगा तो इट मीन्स कि मैं कहीं गलत हूँ, मैंने कुछ गलत किया है, तभी मैं पैसे दे रहा हूँ और इस मैटर को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे किसी को पैसे नहीं देने हैं। मैं भी चाहता हूँ कि पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जांच हो। जांच के बाद में जब पता चलेगा कि क्या सच है क्या गलत है, तब मैं उन लोगों से बात करना ज़रूर चाहूँगा जिन्होंने इतने दिनों तक इस तरह से सोशल मीडिया में इज्जत को उछाला है, किसी को डिफेम किया है। बहुत शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। किसी महिला के सपोर्ट के लिए आइए, बेशक आइए, बशर्ते वो महिला जेन्युइन होनी चाहिए। कोई भी सड़क छाप मुंह उठा के अगर किसी पे भी आरोप लगा दे तो यहाँ तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। और स्पेशली अगर कोई ईमानदारी से काम करता है, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता है, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको, जो चीफ सेक्रेटरी जितेंद्र नारायण जी हैं, उनके लैंग्वेज से प्रॉब्लम है, उनके रूडनेस से प्रॉब्लम है, उनके बिहेवियर से प्रॉब्लम है। दैट इज़ कम्प्लीटली पर्सनल ना, अपना पर्सनल ग्रजेस को लेकर के। अभी यहाँ पर ऐसे हो गया है कि कंधा किसी का है, बंदूक किसी की है, गोली किसी का है, निशाना किसी का है। पूरा मतलब ये गेम ही ऐसे चल रहा है। इसमें लेना देना किसी का कुछ नहीं है, लेकिन सब मज़े ले रहे हैं, सब अटकलें लगा रहे हैं, दबी आवाज़ में बात कर रहे हैं। पुलिस कुछ बताने को तैयार नहीं है, किसी के पास कुछ एविडेंस नहीं है, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, एटलीस्ट मीडिया से इंटरेक्ट करे, वो नहीं हो रहा है। और जिसको जैसे जो मन कर रहा है, कोई PRIs, यहाँ पे सैकड़ों प्रॉब्लम्स हैं। 5-5 दिन से पानी नहीं आ रहा, बिजली का प्रॉब्लम है, डिबेट के बच्चे इतने टाइम से बाहर बैठे हुए हैं, एफिलिएशन का कुछ नहीं हो रहा। वो सारा मुद्दा छोड़ करके अभी पूरा का पूरा फोकस अंडमान की बेटी पे है। क्यों? कि अंडमान की बेटी ने इल्ज़ाम लगाया चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, लेबर कमिश्नर के ऊपर। क्यों? ये लोग रेप्यूटेड है। अगर हम लोग इनके अगेंस्ट इस महिला को हम इंसाफ दिलाएंगे तो हम लाइमलाइट में आएंगे। एक्सक्यूज़ मी, लाइमलाइट में आप आइए ना, कुछ अच्छा करके आइए। इस तरह के फ्रॉड लेडीज़ को अगर आप लोग सपोर्ट करके उसे जिताते हैं तो जो एक्चुअली जेन्यून है वो लोग कहाँ जाएंगे? और उससे भी बड़ी बात, अगर इसी तरह का ट्रेंड अंडमान में चल गया तो ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से काम करेंगे और वो कितना सेफ रहेंगे? और बाकी जो लेडीज़ एक्चुअल में फील्ड में काम करते हैं, जिनको उनसे मिलना है, वो कैसे मिलेंगे? हर ब्यूरोक्रेट्स डरेगा अंडमान के किसी भी लेडीज़ से मिलने के लिए। क्या पता कब कौन किस तरह का एलिगेशन लगा दे। जनता खुद समझदार है। जितना मैं बता सकती थी, जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास था, मैंने आप सभी दर्शकों को साझा किया। उम्मीद करती हूँ कि कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर किसी को मेरे वर्ड्स बहुत हार्श लगे हों, किसी को, क्योंकि मुझे ये बोला जाएगा, मुझे ये बोला जाता भी है कि एक महिला होकर के महिला का साथ नहीं देती है। महिला हूँ, जानती हूँ कि सच क्या है। अगर सच में वो जेन्यून महिला होती तो जिस दिन उसके साथ बलात्कार हुआ वो सेम डे कंप्लेन करती, ना कि रुक करके मौका देख करके कंप्लेन करती। धन्यवाद।